अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे आपको मालूम है हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ द प्लांट्स, हमने शर्ब्स, हर्ब्स, ट्रीज, क्रीपर्स, क्लेम्बर्स के बारे में पढ़ा है। फिर हमने पार्ट्स ऑफ द प्लांट पढ़ा है, उसमें हमने लीव्स के बारे में पढ़ा है, उसमें हमने स्टेम के बारे में पढ़ा है। अब आज हम रूट के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट एंड ट्रीज। यू नो दैट every plant has a roots. Roots help the absorption of minerals and water from the soil. So जो प्लांट को मिनरल्स और वाटर की ज़रूरत है वो सॉइल के थ्रू रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ये प्लांट्स में हायर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स पहुंच जाता है। ये जो रूट्स हैं ये बहुत किस्म के होते हैं। ये अगर आप देखेंगे चाइना को अगर हम ये वाटर में डालेंगे तो उसके ये रूट्स निकल आते हैं, स्प्राउट जो होते हैं निकल जाते हैं। लेकिन याद रखो ये जो रूट्स है ये दो किस्म के होते हैं। एक होता है टैप रूट, दूसरा होता है फाइब्रस रूट। टैप रूट वो होता है जिसमें एक रूट निकलता है प्राइमरी रूट, उसमें सेकेंडरी जो रूट्स निकलते हैं इसको बोलते हैं टैप रूट। ये हायर प्लांट जो होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनमें ये ट्रैप रूट। लेकिन जो ग्रास होते हैं, फॉर एग्जांपल राइस होता है, वीट होता है, ये जो ग्रास होते हैं इसमें जो रूट्स होते हैं इसमें टैप रूट नहीं पाए। इसमें बहुत से रूट्स एंड रूट लेटस निकलते हैं, बहुत सारे रूट लेटस निकलते हैं, तो उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट्स। दे हैव ऑल रूट्स हैं सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइबर। और इसमें हर कोई रूट सिमिलर होता है और इसको बोलते हैं फाइबरस रूट्स। ये घास जो होता है उनमें पाया जाता है। लेकिन जो हायर प्लांट उनमें पहले मेन रूट होता है, फिर उसमें जो है सेकेंडरी लेटर रूट्स निकल आते हैं। तो रूट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द plant. Now we have a second part of the plant, that is flower. फ्लावर आपने देखा है, रोज़ का फ्लावर देखा है या सन फ्लावर देखा है, या मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लावर्स जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। तो ये जो लीफ होता है इसमें जो प्लांट होता है इसमें ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होते हैं। तो अगर आप देखोगे लीफ का स्ट्रक्चर, तो ये जो लीफ होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ होते हैं। अब देखो तो इसमें आप इधर देख सकते हो कि ये लीफ है, टिपिकल लीफ हमने यहाँ रखा है। ये लीफ के जो ये कलर्ड होते हैं, कलर्ड जो होते हैं इनको हम बोलते हैं पेटल्स। ये जो कलर्ड होते हैं इनको बोलते हैं पेटल्स। ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं फॉर द पॉलिनेशन। और आप यहाँ देखो, यहाँ जो ये होता है ये पोर्शन ग्रीन पोर्शन होते हैं लीफ के, जिससे ये अटैच होता है ब्रांच के साथ, यहाँ ग्रीन पोर्शन होता है, इनको बोलते हैं हम सेपल्स। ये इसको प्लांट को फ्लावर को प्रोटेक्ट करते और फोटोसिंथेसिस करने में मदद करते। और पेटल्स का मेन फंक्शन है ये अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और आप देखो इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है इसको बोलते हैं पिस्टल, डेट इज़ फीमेल पार्ट ऑफ द, क्योंकि ये फ्लावर जो होते हैं इसमें बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट। आप देखो ये फ्लावर होता है, इसमें होता है यहाँ देखो ये फीमेल पार्ट है, दैट इज़ कॉल्ड स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टाइल और इसको बोलते हैं ओवरी। यहाँ ही से जो सीड्स हैं बन जाते हैं। और जो मेल पार्ट होता है इसमें, मेल पार्ट्स में आप देखोगे यहाँ जो लोब्स लाइक इनको बोलते हैं एंथर, और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिलामेंट। ये दो मेल एंड फीमेल पार्ट हैं किसके, यस फ्लावर में। और ये जो मेल पार्ट है इसमें ये एंथर लोब्स होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं पोलन ग्रेन्स। यही पोलन ग्रेन्स किस में ट्रांसफर होते हैं, स्टिग्मा। तो फिर हो जाते हैं क्रॉस, फिर होती है पॉलिनेशन और फिर सीड्स बन जाते हैं, फर्टिलाइजेशन इम्प्लांट हो जाते हैं थ्रू द क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ हम देखेंगे पिस्टल जो है या स्टेमिन है। स्टेमिन में आप देखें पार्ट्स ऑफ द स्टेमिन, आप देखो ये हैं एंथर लोब्स, ठीक है, या यह हैं फिलामेंट। और जो मेल फीमेल पार्ट आपने मैंने दिखाया आपको, डेट इज़ कॉल्ड पिस्टल,
collectly, it has a stigma, it has a style, it has a ovaries. अगर आप इसको इस ओवरीज को काट करेंगे तो आप क्या पाओगे, इधर जब आप काट करोगे तो इसमें ये ओव्यूल्स निकलेंगे, छोटे छोटे बीज निकलेंगे और इन्हीं ओव्यूल्स से क्या सीड्स बन जाते हैं। तो ये जो फ्लावर है, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द फ्लावर, इट हेल्प्स इन द पॉलिनेशन, इट हेल्प्स द सीड formation, and it helps the ripening of the fruit. So it is very important, you have to read it detailed about this flower and how it helps in pollination, how it helps the development of pollen tubules. You will study it in higher classes.